Hello, everybody. The story of my life, हेलन केलर, चैप्टर 17 शुरू करते हैं। 1894 की गर्मियों में हेलन ने सिटाउपुआ में होने वाली अमेरिकन एसोसिएशन की मीटिंग्स में भाग लिया। ये मीटिंग बहरे बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट देने के लिए हुई थी। वहाँ ये बातें बताई गई कि उसे न्यूयॉर्क सिटी में स्थित बहरे बच्चों के स्कूल राइट ह्यूमसन स्कूल जाना चाहिए। सो हेलन और मिस सेलेविन अक्टूबर 1894 में वहाँ गई। इस स्कूल को विशेष रूप से इसलिए चुना गया था क्योंकि ये मुखर संस्कृति और होठों के पढ़ने की ट्रेनिंग के लिए फेमस था। इन दोनों विषयों के अतिरिक्त हेलन ने वहाँ मैथ्स, फिजिक्स, जियोग्राफी, जर्मनी और फ्रेंच का भी अध्ययन किया। मिस रेमी ने उसे जर्मन भाषा पढ़ाई थी। मिस रेमी हाथ से पढ़ने जाने वाले लेटर्स का उपयोग जानती थी। हेलन ने जर्मन भाषा का अच्छा नॉलेज ले लिया था और वो इस लैंग्वेज में बात भी कर सकती थी। उसने विलियम टेल का भी अध्ययन किया और ये उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन जर्मन लैंग्वेज की कंपैरिजन में उसकी फ्रेंच लैंग्वेज में मास्टरी थोड़ी कम थी। ऑल्दो उसने ली मेडिसन, मालग्रे ल्यूका भी लियू का भी अध्ययन किया था, लेकिन वो उसे टेल से कम लगी। होठों के पढ़ने और बोलने में हेलन की प्रोग्रेस उसकी टीचर की एक्सेप्शनल और जो भी एक्सेप्टेशन थी उससे थोड़ी कम थी। हेलन को आशा थी कि वो दूसरे लोगों की तरह बोलने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद उनकी उम्मीद कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए इसके ख़त्म ना होने पर निराशा भी ज़रूरी थी। हेलन तर्क की अपेक्षा करना ज़्यादा उपयोग करती थी और जब वो कल्पना नहीं रही तो वो तुरंत कंक्लूजन पर यानी कि रिजल्ट पर पहुंच जाती थी। इस गलती ने भी उसकी परेशानी में बढ़ोतरी की। निराशाएं उसको डिप्रेस कर देती, लेकिन फिर भी दूसरे विषयों का अपना अध्ययन जारी रखा, सीखना जारी रखा। उसे फिजिकल जियोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। नेचर की दूसरी अलग अलग चीज़ों की नॉलेज, जैसे हवा का चलना, समुंदर की भाप ऊपर उठना, नदियों का पहाड़ों की चट्टानों से निकलना और इंसान किस तरह से नेचर की शक्तियों पर कंट्रोल कर सकता है, एटसेट्रा जैसे विषयों उसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते थे। न्यूयॉर्क से जुड़ी दूसरी खूबसूरत यादों में से एक जो उसके दिमाग में सेव हो चुकी थी वो थे सेंट्रल पार्क में उसका टहलना और हडसन रिवर को के लिए उसका घूमने जाना था। लेकिन न्यूयॉर्क से लौटने से पहले ही उसके इन खूबसूरत दिनों को सबसे ज़्यादा दुखों की अंधकारमय छाया ने कलंकित कर दिया। उसके एक महान सहायक और फेथफुल मिस्टर जॉन पी स्पॉल्डिंग की 1986 में बॉस्टन में डेथ हो गई। वो उसके फादर के दोस्त थे और उन्होंने हेलन की एजुकेशन में आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकली योगदान भी किया था, सपोर्ट किया था। उनकी डेथ हेलन के लिए एक ऐसी कमी थी जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती।